कल्पना, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा आराम हो जाता है। सरोज दीदी, कल्पना बहुत ही बढ़िया पराठे बनाती है। कल्पना एक काम कर दे, थोड़े आलू के पराठे और बनाती जा। तेरे मामा जी आएंगे तो मुझे रसोई में जाना नहीं पड़ेगा। जी मामी जी, मैं बना जाऊंगी। मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। अरे कल्पना आलू के पराठे बना रही है, वो खा ले। नहीं मम्मी, कहाँ मेरा टेस्टी सा डबल चीज वाला पिज्जा और कहाँ कल्पना के हाथ की बकवास सी आलू की रोटी। मुझे ना ये सब देसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मत बना मत खा, मैं तुझे कौन सा कहती हूँ कि तू रसोई में काम कर। सरोज दीदी, वो मैं कह रही थी मटर और साग आया हुआ है, तुम मटर छील कर रख दो और साग की सफाई कर देना। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, मैं भी कर देती हूँ। जाते समय निशा के सूट लेती जाना, वो अपने लिए नए कपड़े लाई है। बोल रही थी कि उसके पुराने सूट मैं कल्पना को दे दूं। कहने को पुराने हैं पर एक एक नया सूट है, कहीं से भी फटा नहीं है, नई रंग निकला है। बहुत महंगे सूट खरीदे हुए हैं। अब मैं जानती हूँ कल्पना के पापा का इतना काम तो है नहीं, तो तुम्हें खर्चों में दिक्कत आती होगी। वैसे भी कुछ दिनों में निशा की शादी पक्की हो रही है और फिर कल्पना की भी शादी होगी, तो निशा के कपड़े इसके काम आ जाएंगे। पर एक बात है, कल्पना आकर काम कर जाती है तो बहुत आसानी हो जाती है। हमारी निशा को तो खाना बनाना ही नहीं आता, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी ये लड़की। मम्मी, मैं कोई सरोज बुआ की तरह गरीब नहीं हूँ जो कल्पना के जैसा गरीब ससुराल मिलेगा और शादी के बाद मैं रोटियां बनाती रहूंगी। मेरी शादी अमीर घर में हो रही है, जहाँ ढेरों नौकर चाकर होंगे सब काम करने के लिए। मुझे रसोई में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। निशा की बात सुनकर कल्पना और सरोज का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि निशा ने डायरेक्ट अपनी बुआ को गरीब बोल दिया था। बेचारी दोनों चुप रही। कुछ दिनों बाद निशा को देखने के लिए लड़के वाले आए। कल्पना की मामी पुष्पा ने हमेशा की तरह सरोज और कल्पना को रसोई में काम करने के लिए बुला लिया। कल्पना अपनी मम्मी सरोज के साथ मिलकर रसोई में सारा खाना बनाती है। कुछ देर बाद निशा तैयार होकर रसोई में आ गई। मम्मी, मुझे क्या क्या लेकर जाना है, जल्दी से दे दो। हाँ, वो चाय की ट्रे तुम ले आओ, आशा नाश्ते की ट्रे तू ले आ। और तू कल्पना, रसोई में ही रहना, ड्राइंग रूम में आने की कोई जरूरत नहीं है। शादी मेरी हो रही है, इसलिए लड़का देखने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तेरा काम बस खाना बनाना था और वो हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि तू बाहर आ जाए और सबको पता चल जाए कि ये खाना मैंने नहीं बनाया, तूने बनाया, तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। आशा, नाश्ता ले आ। आशा कल्पना की मामी के घर काम करती थी। सारा नाश्ता आशा ही बाहर रखाई। कल्पना रसोई से बाहर भी नहीं निकली। कल्पना की मामी ने लड़के वालों से झूठ बोल दिया कि सारा खाना निशा बना रही है। कल्पना दीदी, निशा दीदी तो आपकी बहन है और पुष्पा भाभी भी आपकी मामी है, फिर भी आपके साथ कैसा पराया सा व्यवहार कर रही है। आप सुबह से मेहनत कर रही हो, रसोई में खाना बना रही हो और इन लोगों ने आपको ही बाहर आने के लिए मना कर दिया। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है ये सब देखकर। कोई बात नहीं आशा, वैसे भी बाहर जाकर मैं क्या करूंगी, लड़के वाले तो निशा को देखने आए ना। तभी एक लड़का गलती से रसोई में आ जाता है। ओह सॉरी, वो मुझे हैंड वॉश करने थे। वॉशरूम कहाँ है? जी मैं बता देती हूँ, आइए, वो वहाँ सामने। कुछ देर बाद वो लड़का वॉशरूम से लौटता है और फिर रसोई में आ जाता है। थैंक यू। आप कौन है निशा की? जी, निशा मेरे मामा की बेटी है, ये मेरे मामा जी का घर है। मैं रोहित का छोटा भाई हूँ, राहुल। कुछ देर तक राहुल ने कल्पना से बात की और बाहर आ गया। सब लोग निशा से रोहित की शादी की बात पक्की करके चले गए, पर शायद कल्पना की किस्मत और कर्म बहुत अच्छे थे कि निशा के ससुराल वालों ने कल्पना को राहुल के लिए पसंद कर लिया, क्योंकि राहुल को कल्पना बहुत पसंद आई थी। निशा मन ही मन बहुत चिढ़ गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बुआ की बेटी जो बहुत गरीब है, आज उसकी शादी भी उसी के साथ उसी के ससुराल में हो जाएगी। अब कल्पना और निशा दोनों देवरानी जेठानी बन गई थी। सास शोभा ने दोनों को पहली रसोई के लिए बुलाया। निशा बहू, कल्पना बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है। एक काम करो निशा बहू, तुम खीर बना लो और कल्पना बहू तुम सबके लिए हलवा बना लो। दोनों बहुएं एक साथ पहली रसोई में मीठा बनाएंगी। मम्मी, वो निशा भाभी ने उस दिन जो कचौड़ी आलू बनाए थे ना, वो बहुत टेस्टी थे। भाभी प्लीज आज नाश्ते में कचौड़ी आलू बना दो ना। राहुल सही कह रहा है बहू, कचौड़ी आलू और बाकी नाश्ता उस दिन बहुत अच्छा बना था जब हम तुम्हें देखने के लिए आए थे। हाँ निशा बहू खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, पर हमने अभी तक कल्पना बहू के हाथ का कुछ नहीं खाया। कल्पना बहू तुम हलवा बना लो और निशा सबके लिए कचौड़ी आलू और खीर बना लेगी। निशा, मेरे लिए अलग से काजू बादाम खीर में ज्यादा डाल देना, मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा पसंद है। सबकी बातें सुनकर निशा थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। अब वो सबसे क्या कहती। निशा ने अपनी मम्मी को फोन मिलाया और सारी बात बताई।
अरे तू घबरा क्यों रही है? कल्पना को बोल दे, वो सारा खाना तैयार कर देगी। बस तू सबसे कह देना कि मैंने बनाया है। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है मम्मी, पर बाद में कैसे करूंगी? अभी तो मैं कल्पना को। तभी कल्पना ने निशा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, निशा टेंशन मत लो, जैसे मैं शादी से पहले मामी जी की मदद करती थी, आज तुम्हारी भी मदद करूंगी। कचौड़ी, आलू और खीर मैं बना दूंगी, तुम सबको खिला देना। निशा की मामी दूसरी तरफ फोन पर सारी बात सुन रही थी। निशा ने फोन रख दिया और कल्पना सारा खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद सारा खाना बनकर तैयार हो गया। निशा कचौड़ी, आलू और खीर लेकर आ गई और कल्पना हलवा लेकर आई। सबने खाने की बहुत तारीफ की, पर निशा सबकी बातें सुनकर हैरान रह गई। कल्पना बहू, कचौड़ी, आलू, खीर, हलवा सब कुछ बहुत अच्छा बना है। सचमुच तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा माता का वास है। तुम खाना बहुत बढ़िया बनाती हो, सब कुछ परफेक्ट स्वाद वाला है। पर कचौड़ी, आलू और खीर तो कल्पना ने बनाया है। हम जानते हैं बहू, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें केवल अपनी प्रशंसा बटोरनी आती है। हमें राहुल ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। राहुल जानता था कि जब हम तुम्हें देखने आए थे तब सारा खाना कल्पना बना रही थी। राहुल ने रसोई में उस दिन तुम्हारी और कल्पना की सारी बातें सुन ली थी। कल्पना ने तुम्हें एक शब्द पलट कर नहीं बोला था। उसकी यही अच्छाई राहुल को पसंद आई और उसने घर आकर हमसे बात की। निशा, अभी भी समय है, कल्पना से प्रेम से रहो। रिश्तों में प्यार होना बहुत जरूरी है। कल्पना देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचती है और तुम हो कि उसकी अच्छाई का फायदा उठाती हो। अब कल से तुम भी खाना बनाना सीखोगी। ये अलग बात है कि हमारे घर में हेल्प करने के लिए बहुत से नौकर चाकर हैं, पर खाना बनाना एक कला है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। मैं उम्मीद रखूंगी कि आज के बाद तुम अपने स्वभाव को बदलोगी। निशा का चेहरा शर्म से झुक गया। कल्पना की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसे सबके सामने वो सम्मान मिला था जिसकी वो हमेशा से हकदार थी।